नाटकीय ढंग से पी चिदम्बरम वापस आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, खुद को बेकसूर बताया और बाद में दीवार फांदकर चिदम्बरम के घर में घुसी सीबीआई। 2 घंटे के सियासी ड्रामे के बाद किया गया गिरफ्तार। कल से चल रहे इस सियासी नाटक में आखिरकार वो मोड़ आ ही गया जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम को गिरफ्तार कर लिया गया। आईएनएक्स मीडिया मामले में गिरफ्तारी के खतरे का सामना कर रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकार वार्ता की और खुद को निर्दोष बताया। बता दें कि इससे पहले दिन भर खबरें चलती रही कि पी चिदम्बरम देश छोड़कर भाग सकते हैं। इसके लिए लुकआउट नोटिस तक जारी कर दिया गया। पी चिदम्बरम के ड्राइवर से भी पूछताछ की गई, लेकिन सीबीआई को कोई सुराग हाथ नहीं लग सका। और शाम 8 बजे जीवन और स्वतंत्रता के बीच चयन करने के लिए कहा जाएगा तो मैं स्वतंत्रता को चुनूंगा। पी चिदम्बरम ने कहा कि पिछले 24 घंटे में बहुत कुछ हुआ है जिससे कुछ लोगों को चिंता हुई है और कई को भ्रम हुआ है। आईएनएक्स मीडिया मामले में मुझ पर किसी भी अपराध का आरोप नहीं लगाया गया है और न ही मेरे परिवार के किसी अन्य सदस्य पर है। ईडी या सीबीआई द्वारा सक्षम अदालत के सामने कोई चार्जशीट दायर नहीं की गई है, मुझे सिर्फ फंसाया गया है। चिदम्बरम ने कहा कि आईएनएक्स मीडिया मामले में मैं किसी अपराध का आरोपी नहीं हूं। प्राथमिकी में यह भी नहीं कहा गया है कि मैंने कुछ गलत किया है। इन सब के बावजूद ऐसी धारणा पैदा की जा रही है कि मैं बड़ा अपराधी हूं और मेरे बेटे ने भी अपराध किया है। सब झूठ फैलाया जा रहा है। पी चिदम्बरम ने कहा कि मैं इस बात से चौंक गया कि मुझ पर कानून से छिपने का आरोप लगाया जा रहा था, जबकि इसके उलट मैं कानून से सुरक्षा की मांग कर रहा था। मेरे वकील बता रहे हैं कि शुक्रवार को मामलों को सूचीबद्ध किया जाएगा। मैं सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का नमन करता हूं। मैं कानून का सम्मान करता हूं, भले ही यह जांच एजेंसियों द्वारा असमानता से लागू किया गया हो। पी चिदम्बरम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने घर जोरबाग पहुंचे। उनके पीछे पीछे सीबीआई और दिल्ली पुलिस। घंटे चले ड्रामे के बाद आखिरकार सीबीआई की टीम ने चिदम्बरम को गिरफ्तार कर लिया। यहां से चिदम्बरम को सीबीआई मुख्यालय ले जाया गया। सीबीआई उनसे कई मामलों पर गहन पूछताछ कर सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक पी चिदम्बरम को आज रात भर सीबीआई मुख्यालय में रखा जाएगा। चिदम्बरम इस वक्त सीबीआई मुख्यालय में आर्थिक अपराध शाखा की पूछताछ कक्ष में है। आर्थिक अपराध शाखा के अधिकारी उनसे पूछताछ कर रहे हैं। चिदम्बरम को गिरफ्तार करने के बाद अब 24 घंटे के भीतर उनको सीबीआई कोर्ट में पेश किया जाएगा। चूंकि चिदम्बरम राज्यसभा सांसद हैं, ऐसे में सांसदों और विधायकों के लिए बनाई गई राउज एवेन्यू स्पेशल कोर्ट में पेश किया जाएगा। गुड इवनिंग। I believe that the foundation of a democracy is liberty. The most precious article of the Constitution of India is Article 21 that guarantees life and liberty. If I am asked to choose between life and liberty, I shall unhesitatingly choose liberty. Why are the years up to 1947 called the years of freedom struggle? Because to win freedom, we must struggle. To preserve freedom too, we must struggle. In the last 24 hours, much has happened that has caused concern to some and confusion to many. My statement today is to dispel that concern and confusion. In the INX media case, I have not been accused of any offense, nor has anyone else, including any member of my family, been accused of any offense. In fact, there is no charge sheet filed by either the CBI or the ED before a competent court. Moreover, the FIR recorded by the CBI does not impute to me any wrongdoing. Yet there is a widespread impression that grave offences have been committed, and my son and I have committed those offences. Nothing can be further from the truth. These are lies spread by pathological liars. When I was summoned by the CBI and then the ED to appear for questioning, I naturally sought interim protection against arrest from the competent court. I was granted interim protection by orders of the High Court dated 31st May 2018 and 25th July 2018.
I have enjoyed the interim protection for the last 13 to 15 months. The matters were finally heard on 25th January 2019 and judgment reserved. Now, after 7 months, yesterday, the High Court was pleased to dismiss the pre-arrest bail applications. My lawyers, who are also my dear friends and who are present here, advised me to move the Supreme Court. On my behalf, they did so yesterday evening and today. They appealed repeatedly to the Honorable Supreme Court to list the appeals for hearing urgently and in the meanwhile grant me interim protection. While my lawyers, all senior counsel, were moving the Supreme Court, other lawyers and I worked through the night last night to prepare the papers. We completed the task only this morning and immediately filed the appeals in the Supreme Court. I was working alongside my lawyers the whole of last night. Today, throughout the day, I was with my lawyers following the proceedings in the Supreme Court. I was aghast that I was accused of hiding from the law. On the contrary, I was seeking the protection of the law. I was accused of running away from justice. On the contrary, I was engaged in the pursuit of justice. My lawyers have told me that despite their impassioned pleas, the cases were not listed for hearing today, nor will they be listed tomorrow, but will be listed only on Friday. I bow down to the orders of the Honorable Supreme Court. Between now and Friday, I shall walk with a clear conscience and my head held high. I shall respect the law, even if it is applied with an unequal hand by the investigating agencies. In the name of freedom, I can only hope and pray that the investigating agencies will also respect the law. In the present circumstances, respect for the law can mean only one thing: await the decision of the Honorable Supreme Court on Friday. Some days ago, when I spoke in Parliament, I had said that every judge in this country will uphold the liberty of a citizen. I had said that the collective conscience and the institutional memory of the court as a venerable institution will guide all judges of the country. As much as I believe in liberty, I also believe in the wisdom of our judges. So, friends, until Friday and beyond, let us hope that the lamp of liberty will shine bright and illuminate the whole country. Thank you very much.